दोस्तों और किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपकी धान की फसल में जो धान के पौधे हैं और उसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से पीली पड़ी हुई हैं और झुलसी हुई हैं। तो उसके लिए आपको ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि आपकी धान की फसल की जो पत्तियां झुलसी हुई हैं वह अच्छे से हरी भरी हो जाए, 7 से 8 दिन में आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाए। तो वह तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करना है, क्योंकि आपको मार्केट में तरह तरह की दवाएं तो मिल जाएगी पर उनसे अच्छे से कंट्रोल नहीं होएगा। जो मैं आपको वह दवा बताऊं उससे ही वह बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल होता है। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आपकी फसलों में जितने भी रोग लगते हैं तो उन सभी की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अपनी धान की फसल में जो पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं उसको आप 5 से 8 दिन में अच्छे से हरा भरा कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, देखा जाए तो आप अपनी धान की फसल में अनेक प्रकार की फंगिसाइड दवाएं भी डाल देते हैं, फिर भी जैसे कि वह पत्तियां पीली पड़ी हुई रहती हैं, वह अच्छे से हरी भरी नहीं होती हैं। तो उस समय पर आप किसान भाई जब भी किसी भी प्रकार का फंगिसाइड इस्तेमाल करें तो आपको जो मैं वह दवा बताऊं तो उस दवा को आप किसी भी फंगिसाइड, कीटनाशक या फिर किसी भी दवा के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उस दवा से। तो उस दवा के बारे में A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं उस दवा के बारे में। जैसे कि जब आपकी धान की फसल 50 दिन की हो जाती है या फिर 40 दिन की, 55 दिन की, तो उस समय पर क्या होता है, जब आपकी धान की फसल की पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं या फिर झुलसी हुई नजर आती हैं तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आपकी धान की फसल में बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट रोग आ चुका है। इस रोग को यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी धान की फसल में यह रोग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी पूरी धान की फसल में जैसे कि वह रोग बढ़ जाएगा और आपको पैदावार में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपको समय रहते अनुसार ही उस रोग को अच्छे से कंट्रोल करना है। तो उस बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट के लिए आपको लेना है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है एंटीबायोटिक, क्योंकि इस दवा के बारे में बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं और जो ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं धान की फसल में वही किसान भाई फंगिसाइड दवा के साथ इस एंटीबायोटिक दवा को मिलाता है, जिससे कि धान की फसल में जो BLB रोग आता है, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट रोग, पत्तियां झुलसी हुई पीली पड़ी हुई है, तो वह उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वही किसान भाई इसको इस्तेमाल करता है। और अब बात करते हैं जैसे कि इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का डोज आपको कितना लेना है और इसका प्राइस कितना रहने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप इस दवा का डोज जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो आपको उसमें 1.5 ग्राम मिलाना है, या फिर आप इसको 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक पाउच आता है वह 6 ग्राम का आता है, जिससे कि आप 60 लीटर पानी में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के प्राइस की। जैसे कि आपको जो 6 ग्राम का जो पाउच है, जो पैकेज है, तो यह आपको 50 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्केट से इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को लेकर आ सकते हैं और धान की फसल में जो भी BLB की समस्या आती है तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि यह दवा कहाँ मिलेगी, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और आप जब भी फंगिसाइड दवा का स्प्रे करें तो आप इस एंटीबायोटिक दवा को मिलाना नहीं भूलें, नहीं तो आपको आगे जाकर अपनी धान की फसल में BLB की समस्या जरूर आएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस एंटीबायोटिक दवा के बारे में बता दिए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी जैसे कि धान की फसल करते हैं तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर जो कि धान की फसल में जो रोग लगता है BLB का तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ कि आपकी फसलों में
कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करना चाहिए, सारा सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। और आप किसान भाई यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।